वेल हेलो कैप्टन अमेरिका के डाई हार्ट्स फैन, गेट रेडी क्योंकि कैप्टन अमेरिका की ये एम्पायर की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन। बजो। स्टोरी की शुरुआत होती है टेक्सास में, जहाँ कैप्टन अमेरिका और कैप्टन अमेरिका के स्क्वाड तैयारी कर रहे होते हैं कोटैट्स पर हमला करने की, और वो क्री और स्कल सोल्जर्स की मदद आ रही होती है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है, कैप्टन अमेरिका प्लान को चेंज करने को कहते हैं, क्योंकि क्री और स्कल सोल्जर्स पूरे के पूरे सिटी को ही तबाह कर रहे थे। वो किसी भी सिविलियन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ कोटैट्स को खत्म कर रहे थे। कैप्टन सिविलियंस को बचाने के लिए उन्हें फायरिंग रोकने को कहते हैं, और जब वो नहीं मानते तो कैप्टन उनके वेपन्स को तबाह कर देते हैं। और इसके बाद कुछ सोल्जर्स उस व्हीकल से बाहर आते हैं और कैप्टन पर गन टान देते हैं, और तभी एक सोल्जर उन्हें रुकने को कहता है और वो आगे कहता है आज ये हमारे एनिमी नहीं है। तब कैप्टन कहते हैं अगर ये सच है तो अपने आप को एक्सप्लेन करो। क्री और स्कल हमें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं इस वॉर में, यहाँ तुम सिविलियंस को मारने नहीं आए हो, और तुम इसी चीज़ से न जाने कितने सारे सिविलियंस को मार दिए तुमने। तब ये क्री सोल्जर उससे कहता है हम यहाँ पर कोटैट्स को हटाने के लिए आए हैं, तुम्हारे लाइफ स्टॉक को बचाने के लिए नहीं। तब कैप्टन कहता है तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तब एक स्कल सोल्जर कहता है यहाँ पर अभी कोई ज़रूरी बात नहीं है, पहले हम जैसे भी थे पर आज हम दोस्त हैं। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोयल का मोस्ट पावरफुल प्रीस्ट सिन क्वांटी ने एक बहुत ही बड़े आर्मी को साउथ की तरफ भेजा है। सिन क्वांटी के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि उसके बाकी के नौकरों के पास नहीं है। उसने एक बहुत ही बड़े पहाड़ को जिंदा कर दिया है जो कि बहुत सारे पेड़ों और पत्थरों से बना हुआ है, और वो इसे मैन ऑफ अर्थ कह रहे हैं। तभी कैप्टन के स्क्वाड की एक सोल्जर उससे कहती है साउथ की तरफ कौन सी, मैक्सिको सिटी की बात कर रहे हैं ये तो। इस कारण से कैप्टन जनरल वुडी से फिर से बात करते हैं, और इस बार जनरल वुडी थोड़े परेशान होते हैं शायद उनकी तबीयत को लेकर के, जो कि पिछले एपिसोड में वो इन्फेक्टेड हो गए थे। और इसके बाद वो इस बार मान जाते हैं उनकी बात को, और इस बात को कैप्टन अपने सोल्जर्स और क्री और स्कल सोल्जर्स को भी बता देते हैं। और क्री और स्कल सोल्जर्स कहते हैं क्या तुम इन छोटे मोटे कुछ सोल्जर्स को लेकर के उस बड़े से पावरफुल पहाड़ और सैन क्वांटी को रोकोगे? तब कैप्टन कहते हैं नहीं, नाटो और भी ज़्यादा ट्रूप्स अब यहाँ भेजने वाले हैं, और साथ ही में एयर सपोर्ट भी। तब एक क्री सोल्जर कहता है प्रेयर करो कि तुम सही हो, क्योंकि अगर कोटैट यहाँ पर से एस्केप कर लेते हैं और पर काबू भी कर लेते हैं तो हमें अपने पूरी ताकत का यूज़ करना होगा, और इसमें हम तुम्हारे लोगों के लिए बिल्कुल भी जेंटल नहीं होंगे। और वहीं बेनेट काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है क्योंकि वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था। अब से कुछ देर बाद रात हो चुकी है और सभी सोल्जर्स कैप्टन अमेरिका के साथ बैठ करके बात कर रहे होते हैं, और कैप्टन अमेरिका उन्हें एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो एक जगह जिसका नाम बेनोविला था जो कि फ्रांस में है, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो सभी नाजी से लड़ रहे होते हैं। उनके ऊपर बिल्कुल एक ऐसा प्लान हुआ होता है कि उनके सभी के सभी सोल्जर एक ही बार में ख़त्म हो जाए, पर कैप्टन अमेरिका के सारे दोस्त उसे बचा लेते हैं, और यही कैप्टन अमेरिका उन्हें बता रहा होता है। और तभी कैप्टन अमेरिका की स्क्वाड की एक लड़की बेनिट कहाँ है बोल के उससे पूछती है, और वो सोल्जर बेनिट को खोजने चले जाता है अंदर, और वो बेनिट को एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रूप में देखता है, क्योंकि बेनिट उस समय कई सारे सोल्जर्स को इन्फेक्ट कर रहा होता था जिसमें क्री और स्कल सोल्जर्स भी शामिल थे, और बेनिट उसके ऊपर भी झपट्टा मारता है, और इस कारण से कैप्टन अमेरिका भी वहाँ आ जाते हैं और उन सभी वो मार देते हैं जो भी इन्फेक्ट हो चुके थे। उसके बाद कैप्टन अमेरिका उनसे ये कहते हैं कि ये काफ़ी देर से ऐसा अजीबोगरीब बिहेव कर रहा था, और तभी एक सोल्जर कहता है और कौन ऐसा अजीब बिहेव कर रहा था? तब कैप्टन अमेरिका जनरल वुडी के बिहेवियर को याद करते हैं, और इस कारण से वो स्क्री सोल्जर को कहते हैं कि हमें तुम्हारे फास्टेस्ट शिप की ज़रूरत है। बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर, वहाँ पर अभी भी जनरल वुडी उन सभी को यूनाइटेड स्टेट की आर्मी की मदद करने को कह रहे होते हैं, पर वो सभी एक एक करके एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि उनके ऊपर खुद हमला हो रहा है तो वो किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट की मदद कर सकें। सैन क्वेंटे जनरल वुडी पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया होता है, और उसके बाद वो उठ करके खड़ा होकर कहता है हम चैंपियंस हैं, हम वॉरियर किंग्स हैं, तुम्हें हमारी लोगों की मदद करनी होगी एनिमीज को मारने के लिए, इसमें हम तुम्हारी कोई हाँ या ना नहीं सुनने वाले। तभी उस मीटिंग के कुछ मेंबर्स कहते हैं जनरल क्या कह रहे हो आप,
और एक और मीटिंग का मेंबर कहते हैं क्या यही तरीका यूनाइटेड स्टेट का हेल्प मांगने का। और इसके बाद सेनेकॉन्टी उन उन सभी को इन्फेक्टेड करने लगता है, पर तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और उन सभी में से जितने भी बचे होते हैं उनको बचा लेते हैं। वो स्पीच देने लगते हैं, ये वो खतरा है जिसे हम सभी फेस कर रहे हैं। द कोटैट्स, उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। उनकी पावर इतनी है कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में वेपन्स को बदल सकते हैं, वो हमारी बॉडीज़ को पपेट्स की तरह नचा सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, वो भी नेशन या फिर रीजन के तौर पर नहीं, पूरे के पूरे यूनिवर्सल लेवल पर, क्योंकि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स से सभी के सभी नॉन प्लांट जीवों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये स्टार्ट हमारे साथ कर रहे हैं। इन्होंने मेक्सिको में एक लिटरली माउंटेन को जिंदा कर दिया है। अब पूरे के पूरे सिटी और उसके बाद पूरे के पूरे अर्थ के जितने भी लाइफ हैं उन सभी को ये मार देने वाले हैं। द कोटैट्स एकदम ज़्यादा सुप्रियर नंबर्स पर हैं, पर उनके पास एयर अटैक्स की बहुत ज़्यादा कमी है। वो सीरियसली मर सकते हैं, पर तभी जब हम सभी यूनाइटेड हों। मैं आप सभी से पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये जरूरी है हम सभी अपने आप को बचाने के लिए कि आज हम सभी साथ में लड़ें या फिर हम सभी साथ में मरें। सो हमारा साथ दो हमसे जुड़ करके। क्रियो स्कल्स और बात कर रहे थे कि ये ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, अगर ये इन सभी को लीड करे तो हम इस फाइट को जरूर जीतेंगे। और वहीं एक क्री सोल्जर कहता है पर तभी जब कोटैट्स पर एयर अटैक्स हों, उनके पर अगर बॉम्ब गिराया जाए तो हम बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। पर वो जो क्रिएचर है वो एक मून जितनी साइज लेकर के खड़ा है, हमारे पास अभी भी फायर पावर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और तभी वो क्री सोल्जर कहता है हमारे पास एक डिवाइस है जिसके जरिए हम पूरी पूरी कोटैट आर्मी को एक बार में साफ कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ वो शहर भी साफ हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमंस हमारे एम्पायर में नहीं आते। तब क्री सोल्जर कहते हैं तो ठीक है, हम कोटैट्स को बॉम्ब नहीं करेंगे, पर इसलिए हम ह्यूमंस को एक चांस दे सकते हैं ताकि वो ज़मीन पर ही लड़ें। पर अगर वो हारते हैं तो कोटैट्स सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी के बजाय अब कुछ भी नहीं रहेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड, सो यहाँ पर खत्म होता है एम्पायर कैप्टन अमेरिका इशू 2। सो मैं जानता हूँ ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई सच में, कैप्टन अमेरिका इशू 1 से। तो कैप्टन अमेरिका इशू 3 देखते हैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका इशू 3 इन दोनों इशू से कहीं ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसमें हमें मेन बैटल्स दिखाई देंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द चाहिए ना। और मैं बहुत ही स्पीड में इस कॉमिक को कवर कर रहा हूँ, पूरे के पूरे एम्पायर सीरीज़ को, और सच बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। सो सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ कॉस्मिक आर्मी एंड जस्ट बिकम अ कॉस्मिक सुपर हीरो।